सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अपन इस वीक का जितना भी हमने ट्रेडिंग सेशंस और ट्रेडिंग्स उठाए हैं सारे का एनालिसिस देंगे। एंड पूरा का पूरा जो डिटेल्स था मेरे ट्रेडिंग का मैंने पूरा का पूरा डिस्कॉर्ड पे अपडेट किया है A to Z। ठीक है, 1 दिसंबर से हमने ट्रेड उठाना शुरू किया था। एंड पहला ट्रेड जो हमने लिया था वो 56 पिप्स के आसपास का एसएल हुआ था, बट अपने को वहाँ पे 260 पिप्स मिला था ट्यूसडे वाले ट्रेड में। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन अपन 2 ट्रेड लिए थे, बट एक ट्रेड अपन जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे। ठीक है, अपन यहाँ पे रिस्क ले सकते थे क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ तक का रिस्क था, बट हमने लिया नहीं। अपन ऑलमोस्ट 32 पिप्स में अपन एग्जिट कर लिए थे। ठीक है, एंड उसके बाद वेडनेसडे को हमने ऑलमोस्ट 3 ट्रेड लिए थे। एक 48 पिप्स का, एंड एक 310 पिप्स का, एंड एक 25 पिप्स का। तो उस दिन भर में हमने वेडनेसडे को 3 ट्रेड्स लिए थे जो कि हमारा टारगेट हिट किया था। एंड उसके बाद थर्सडे को मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी जहाँ पे मेरे को फील हुआ कि ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था मैंने। ऑलमोस्ट मेरा 130 पिप्स यहाँ पे मैंने रिस्क आउट किए थे। एंड देन उसके बाद मेरा जब इतना बड़ा लॉस हुआ था तो फिर अपन समझ गए थे कि यार यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा टाइम देते हैं अपन। तो अपन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दिन बाद उसके बाद अपन दूसरे दिन लिया था ट्रेड। ठीक है, फ्राइडे को। एंड फ्राइडे को भी हमने ट्रेड जो लिया था वो पूरा एनालिसिस के साथ लिए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर से 1 दिसंबर का रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे 1 दिसंबर का रेजिस्टेंस लेवल था, बहुत अच्छी सेलिंग आई वहाँ से। एंड देन जो पुल बैक पॉइंट था वहाँ पे भी अपन ने वेट किया। अब अगर अपन चाहते तो अपन ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट हमने थोड़ा सा और केयरफुल होके यहाँ पे ट्रेड लिए थे क्योंकि जो गलती हम लोग पिछली बार ये वाले ट्रेड में किए थे वो गलती मैं यहाँ पे अगेन रिपीट नहीं करना चाहता था। बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन यहाँ पे 50 पिप्स में एग्जिट हो गए थे। बट हमारे एग्जिट होने के बाद मार्केट हम लोग को ऑलमोस्ट 160 पिप्स के आसपास का टारगेट दिया था, बट जो कि हमारा एम था। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है और पूरा अपडेट्स देखना है तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सेल शीट पूरा ओवरऑल का तैयार करके रखा हूँ जहाँ पे मैंने इस वीक में 539 पिप्स के आसपास ओवरऑल कैलकुलेशन किया है। ओवरऑल 539 पिप्स के आसपास ओवरऑल मैंने प्रॉफिट किया है। कहीं पे कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है मेरे को यहाँ पे मैंने एंट्री गलत कर ली होगी, बट जो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मेरी एंट्री गलत है, मतलब जो एक्सेल में जो एंट्री गलत है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी पूरा डिटेल बता सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक्सेल में जो मैंने नोट्स डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने गलतियाँ भी लिखी है, मेरे लॉजिक्स भी लिखे हैं, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेसन जो मेरे को मिला है मैं वो भी लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये आपको एक हेल्प आउट करेगा क्योंकि यूजुअली मैं अपना जो एक्सेल है, मतलब जो अपना ट्रेड्स हिस्ट्रीज जितने भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने, यूजुअली मैं पहले नोटबुक में लिखता था। बट क्योंकि अब मेरा जो एनालिसिस है प्रॉपर डिस्कॉर्ड पे भी जा रहा है, उसके चलते मैं एक्सेल में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हाँ, 2 दिसंबर का एनालिसिस था ऑलमोस्ट ये। एंड हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे सेल किया हुआ था, एंड जो टारगेट था वो ये। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बाइंग के लिए भी बोला गया था कि यहाँ पे अपन बाइंग का उठा सकते हैं। जैसे ही अब 1:1 पहला टारगेट रखते हैं, 1:4 तक अपने को मिल सकता है मार्केट से। ठीक है, अब अपना जो 1:4 ऑलमोस्ट मैंने ऐसे ऑलमोस्ट इसका दिया था 1:4 अपना 160 पिप्स के आसपास मिल सकता था अपने को, बट अपन उतना कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया था और ऊपर से हम काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कर चुके थे। बाकी पूरा डिटेल मैंने अपडेट यहाँ पे किया हुआ है कि हम ऐसा ऐसा ट्रेड्स उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 दिसंबर में अपडेट दिया हुआ था कि यहाँ पे अगर अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे अपने रिस्क पे लेना, यहाँ पे मैंने पूरा क्लियरली अपडेट किया था कि आप वेट करना अपना कंफर्मेशन का। लेकिन मेरे तरफ से लेवल सही थे मार्केट में। अपन एक ये वाले लेवल पे मैंने वो दिया हुआ था, एनालिसिस दिया हुआ था, बट मार्केट में मेरे हिसाब से उस टाइम ट्रेड नहीं चला तो मैं ये वाला ट्रेड उठाया नहीं था। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने वेडनेसडे को ट्रेड अपडेट किया था। ठीक है, वेडनेसडे को ट्रेड अपडेट किया था कि यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखो, बट
3 दिसंबर। देखो अपना, देखो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे 1:1 एम करेंगे करके, और मार्केट ने एक्चुअल में 1:1 के आसपास ही क्लोज टू दिया था मार्केट ने। बट यहाँ पे अपन सही थे, बट अपन कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल चुके थे, ठीक है। देखो, मूव कॉस्ट टू कॉस्ट एंड लीव फॉर बिग मूव, ठीक है। यहाँ पे अपन 1:1 पे निकल चुके थे। ऑर्डर हैज बीन कटेड 50 पिप्स, इट गेव 50 पिप्स, बट अपन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल चुके थे, ठीक है। अब उसके चलते मैंने यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड दिया था, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मैंने एनालिसिस किया था, और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड दिया था उसका टाइमिंग था 4 PM के आसपास। एंड मेरे को टारगेट जो था वो हिट हुआ था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 o'clock तक, ठीक है। बट अपने को बुलिश मोमेंटम मिलते जा रहा था, इसलिए अपन होल्ड कर रहे थे, एंड रेगुलरली हम उसको ट्रेल करते जा रहे थे, ठीक है। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना 1:1 पे, एंड देन फिर टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। 350 पिप्स के आसपास हमने इसमें कैप्चर किया। उसके बाद अपन ने शॉर्ट ट्रेड दिया था एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, प्राइस पॉइंट, एंट्री, एग्जिट और पूरा एसएल वैसल के साथ। एंड देन हम लोग ऑलमोस्ट उस दिन 500 पिप्स के मूव में थे। यहाँ पे अपने 25 पिप्स कवर किया, ठीक है। अब फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को, थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को मैंने इस ब्रेकआउट पे, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ से पहले से देखूँ तो मेरे को इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट सेल ऑफ कर सकता है, सेलिंग की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर ये देखोगे आप रेंज को, तो मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुका था, और रेजिस्टेंस को भी बार बार टेस्ट कर चुका था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी बाइंग आई थी। मेरे को यहाँ पे पर्सनल लगा कि मार्केट जरूर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट हो सकता है कि सेल ऑफ कर दे। बट मेरे से सबसे मेन गलती क्या हुई कि मैं बड़े एसएल में काम कर गया इस बार। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 130 पिप्स के आसपास का मेरा नुकसान हुआ था, जो कि अपन डिस्कॉर्ड पे अपडेट किए थे कि ऑलमोस्ट 130 पिप्स के आसपास हमारा एसएल हुआ है करके, ठीक है। देखो उसके बाद रात को 11 बजे मैंने ये दो अपडेट दिए थे कि या तो मेरे जिस लेवल से है वहाँ से एक बार सेलिंग आ सकती है, या तो और थोड़े ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि 46 पिप्स का एसएल है, एंड आप ट्रेड उठा सकते हो ऑलमोस्ट फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। एंड मार्केट में यहाँ पे अपन प्रॉपर अपडेट कर रहे थे कि आप अपना एसएल चेंज कर लो 27 पिप्स पे, देन फिर 1:1 कर लो। एंड फिर अपन देखो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किए थे, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ट्रेल टू 50 पिप्स, क्लोजिंग फॉर दिस वीक 500 पिप्स ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे वीकली एनालिसिस भी दिया था, वीकली एनालिसिस दिया था पूरे ओवरऑल अपने ट्रेड के कि हमने इतने इतने पिप्स कैप्चर किए। सो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है हमारे इस मूव्स को कैप्चर करने में और हमारे साथ ट्रेड करने में, तो बिल्कुल आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिएगा। एंड टेलीग्राम पे मैं आप थोड़ा सा अपडेट इसलिए नहीं देता क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रीच नहीं है, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि डिस्कॉर्ड पे मेरे थोड़े से ज़्यादा है, तो मैं इसलिए डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा अपडेट करता हूँ। एंड अपन कोशिश करेंगे कि लाइव आके भी ट्रेड लें, बट मैं अगर ऑफलाइन रहता हूँ तो मैं जितने भी मेरे ट्रेड्स रहते हैं मैं वो अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट इसलिए ही, मतलब मैं पिप्स को कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं पे क्या होता है कि मैं किसी का रिस्क रिवॉर्ड नहीं जानता, या उसकी क्वांटिटी साइजिंग नहीं जानता। क्योंकि मैंने अगर 100 पिप्स का मूव कैप्चर किया है, और अगर उस बंदे का फॉर एग्जांपल कि उस बंदे का 0.01 भी है, और उसने प्रॉफिट $10 का किया फॉर एग्जांपल, बट सेकंड ट्रेड में अगर उसने 50 पिप्स का भी एसएल लिया हो, और अगर उस पॉइंट पे अगर उस बंदे का 0.2 रहेगा क्वांटिटी साइज, तो वो हो सकता है पूरा $10 निपटा दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसका प्रॉफिट पूरा चले गया ना, तो इसलिए मैं पिप्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी साइजिंग तो आपके ऊपर ही रहेगा, वो उसका कुछ मैं नहीं कर सकता। सो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, एंड मिलते हैं बहुत जल्द लाइव ट्रेडिंग के साथ भी। एंड आपको एनालिसिस देखने रहेंगे, एनालिसिस के साथ ट्रेड करना रहेगा, तो आप हमको फॉलो करिए डिस्कॉर्ड पे। एंड टेलीग्राम का भी चैनल मैंने दे रखा है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं।